गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की कहानी एक लड़की की आप बीती की सच्ची कहानी है और इस कहानी का नाम है गुमराह। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक बार कहूंगी कि अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल मिस नैना को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि ये जो कहानियां हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब कहानी को शुरू करते हैं। रात के 2 बज रहे थे। पटना के सड़क के स्ट्रीट लाइट प्रकाश कहीं मध्यम से दिख रहा था। पूरा शहर कृत्रिम प्रकाश में डूबा हुआ था और मैं इतनी रात को अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में मौजूद था। मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ है। मैं एक सर्जन डॉक्टर हूँ और स्टार हेल्थ केयर अस्पताल पटना में नौकरी करता हूँ। मैं पिछले 17 वर्ष से ये अस्पताल में काम करता हूँ और प्रत्येक दिन की तरह आज भी मैं अस्पताल से रात के करीब 11 बजे घर पहुंचा। पत्नी सुषमा के साथ भोजन करने के बाद अपने कमरे पर सोने चला गया। हमारी आंखें लग चुकी थी। दुनिया की भाग दौड़ से मुक्त होकर आराम से सो रहा था। तभी अचानक से कमरे का टेलीफोन की रिंग बजी। हेलो, मैंने बोला। आप डॉक्टर सिद्धार्थ बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं स्टार हेल्थ केयर अस्पताल पटना से बोल रहा हूँ। एक इमरजेंसी केस है, आपको अभी तुरंत अस्पताल पहुंचना होगा। ओके बोलकर मैंने फोन रख दिया। मैं अपनी नजर घड़ी की कांटों पर दौड़ता। रात के 1:30 बज रहे थे। अभी कुछ क्षण पहले ही मेरी नींद गहरी हुई थी और अस्पताल से कॉल आ गया। मैं अंदर ही अंदर चिढ़ गया, परंतु मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता था, इसलिए तुरंत तैयार होकर अस्पताल के लिए निकल पड़ा। बात करने के कुछ मिनट बाद मैं अस्पताल में था। मैं जिस लड़की का ऑपरेशन कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी श्वेता थी। पिछले वर्ष ही 10वीं परीक्षा पास की थी। मैं उसे आगे की पढ़ाई के लिए पटना के एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दिया ताकि किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सके। श्वेता बचपन से काफी तेज विद्यार्थी रही थी, जिस कारण मुझे उससे काफी उम्मीद थी। वैसे हर माँ बाप अपने बच्चे से उम्मीद तो रखता ही है। मेरी पेशा ऐसे ही थी कि मैं ज्यादा समय बिजी ही रहता था, जिसके कारण मैं अपने परिवार को बहुत कम समय दे पाता। श्वेता की 10वीं के बाद मैंने हॉस्टल फैसिलिटी वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दिया ताकि वहां रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सके। परंतु अधिकतर समय काम इंसान की सोच के विपरीत होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने श्वेता को हॉस्टल में पढ़ाई के लिए रखा था, परंतु श्वेता को अपने ही क्लास के शिक्षक से प्यार हो गया था। पता नहीं इस प्यार कहूँ या इस उम्र में होने वाला आकर्षण कहूँ। खैर, मुझे तो इस शिक्षक के दोगलेपन कहना ज्यादा उचित लग रहा था। श्वेता इन सब चीजों में इतना खो गई कि वो अपने पढ़ाई पर सही तरह से फोकस नहीं कर पा रही थी। क्लास के बाद रात में अक्सर दोनों कई घंटों तक बात किया करते थे। 25 दिसंबर क्रिसमस त्योहार होने के कारण उसकी कोचिंग में छुट्टी थी। उन्होंने उस दिन घूमने का प्लानिंग कर रखी थी। क्रिसमस के दिन श्वेता सुबह स्नान करने के बाद कपड़े पहनकर तथा उसके फोन की घंटी बजी। फोन श्वेता के प्रेमी शिक्षक का था। उसे तैयार होकर हॉस्टल से 100 मीटर दूर सड़क पर बुला रहा था। श्वेता तैयार होकर उसके पास गई और प्रेमी शिक्षक की गाड़ी में बैठ गई। दोनों बात करते करते अपने प्लानिंग के रेस्टोरेंट में जा पहुंचे। खाना वाना खाकर घूमने निकले। ऐसा आज पहली बार नहीं था कि दोनों साथ घूमने निकले थे। इससे पहले भी दोनों कई बार एक साथ घूमने निकल चुके थे। करीब दोपहर के 2 बजे दोनों एक होटल में प्रवेश किए। ये होटल पटना के पश्चिम साइड या यूं कहे तो पटना के सबसे किनारे तरफ स्थित था। ये होटल उसकी कोचिंग से काफी दूर पड़ता था। दोनों उस होटल में 2-3 घंटे समय बिताने के बाद पुनः वापस लौटने लगे। उसके शिक्षक श्वेता को हॉस्टल से लगभग 200 मीटर दूर ही छोड़कर चला गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि श्वेता के साथ उसे कोई देखकर गलत सोचे। श्वेता गाड़ी से उतरकर शिक्षक के बाय की और अपने हॉस्टल वापस चली गई। उस रात श्वेता ने शिक्षक साथ दिन भर बिताई पलों को खोकर गुजार दिया। अगले दिन जब श्वेता क्लास गई तो अपने प्रेमी शिक्षक को पलके उठाकर देख रही थी और शर्माकर मुस्कुराई। श्वेता को मुस्कुराते देख प्रेमी शिक्षक भी होंठ को थोड़ा दबाते हुए मुस्कुरा उठा। उस वक्त श्वेता की आंखों में शर्म कम और प्यार ज्यादा दिख रहा था। शायद उस वक्त श्वेता अपनी आंखों पर मोहब्बत का धुंधला परत चढ़ा रखी थी।
इसलिए उसे प्रेमी के मासूम चेहरे के पीछे धोखाबाज चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अगले 2 महीने तक श्वेता की जिंदगी बहुत अच्छी बीती, लेकिन एक दिन अचानक से उसे मालूम पड़ा कि उसके प्रेमी शिक्षक अब किसी और से प्रेम में पड़ चुके हैं। ये सुनकर श्वेता घबराई और उसने प्रेमी शिक्षक के अंदर ही अंदर गुस्सा भी हुई। श्वेता तुरंत अपने प्रेमी शिक्षक को फोन लगाकर उसके बारे में जानकारी लेने लगी, परंतु उसका प्रेमी शिक्षक इस बात से इनकार कर दिया। प्रेमी शिक्षक अपने मीठी बातों से श्वेता को समझाने में कामयाब हो गया। श्वेता को मना लिया, लेकिन कहा गया है ना, पाप को कितना भी छुपा लो एक दिन तो वो सबके सामने आ ही जाता है। कुछ दिन बाद श्वेता को ये मालूम ही नहीं पड़ा, बल्कि शिक्षक और उसके क्लास की मोनिका नाम की एक लड़की के साथ कुछ वैसी फोटोज भी देख ली। श्वेता कई दिनों से अपने प्रेमी शिक्षक का मोबाइल देखने का कोशिश कर रही थी, लेकिन श्वेता प्रेमी शिक्षक का मोबाइल लेने में कामयाब नहीं हो रही थी। फिर एक दिन अचानक से शिक्षक का मोबाइल श्वेता के पास आ गया और उसकी सारी पोल खुल गई। उसके चेहरे की मासूमियत नकाब ही हट गया। उस रात श्वेता काफी रोई कि जब इंसान के पास बुरा वक्त आता है ना, तो उसके साथ हर तरफ बुरा ही होता है। उस दिन श्वेता की तबीयत बिगड़ गई और उसे चक्कर आने लगे और अचानक जमीन पर गिर गई। प्रिंसिपल की अनुमति से श्वेता को उसके शिक्षक ने बगल के अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जो बात कही उसे सुनकर सिर्फ श्वेता की ही नहीं, बल्कि उसके प्रेमी शिक्षक के पैरों तले जमीन खिसक गई। श्वेता गर्भवती थी। हाँ, श्वेता माँ बनने वाली थी। ये सुनकर उसका प्रेमी शिक्षक और श्वेता दोनों ही कुछ पलों में सुन्न हो गए। देखो, तुम्हारी उम्र अभी नहीं है माँ बनने लायक। सुबह तुम्हें एक अच्छी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, इस बच्चे का अबॉर्शन कर